जो 20 साल से आके भाजपा सांसद को मौका दिया और जनता इस बार खुद ये मान रही है कि ये वक्त है बदलाव का। यहाँ पे कोशिश रहेगी कि हम कम से कम इस क्षेत्र में जो भी यथासंभव हो, चाहे जालोर जिला मुख्यालय हो, चाहे सांचौर जिला मुख्यालय हो, मैं किसी एक जिला मुख्यालय की बात नहीं करता, मगर यहाँ पे रेल की सुविधा बढ़नी। हम जैसे युवाओं को भी पार्टी ने हमारा 15-17 साल बाद मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे जो काम करते रहेंगे उनको मौका मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। इस वक्त हम अबू रोड मौजूद है और हमारे साथ है वैभव गहलोत जी सर, जिनको जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट दी है। इन पर भरोसा जताया है। ये सर से हम बात करेंगे चुनाव को लेकर के, इनकी क्या रणनीति है, क्या तैयारियां हैं। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया। हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है और आप एक युवा चेहरा हो, जालोर सिरोही से आपको टिकट मिली है। चुनाव की जो तैयारियां हैं वो आपकी किस तरह की है? नहीं, चुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता में इस बार जो 20 साल से आके भाजपा सांसद को मौका दिया और जनता इस बार खुद ये मान रही है कि ये वक्त है बदलाव का यहाँ पे। और मेरा मानना है कि जनता मान चुकी है कि भाजपा के सांसद ने 20 सालों में यहाँ पे कुछ भी जो दिल्ली की सरकार से वो योजना लेके आ सकते थे, ऐसा कोई काम नहीं किया। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे जनता का ये विश्वास है कि जनता इस बार मानस बना चुकी है बदलाव के लिए। सर, आप यहाँ पर एक युवा चेहरा हो, जनता जो है वो आपको पसंद भी कर रही है। यहाँ पर जब आप जालोर सिरोही के इस क्षेत्र में जीत करके आते हो, जनता के लिए किस तरह के जो काम है आप करोगे, किस तरह से उन पर भरोसा जताओगे? देखिए, सांसद का कर्तव्य रहता है कि दिल्ली की सरकार से क्षेत्र के लिए जो भी बड़ी परियोजना हो वो पूरा प्रयास करे कि जनता के लिए वो लेके आए। कोई बड़ा विकास कार्य हो, जहाँ पे हम बात करें कोई नेशनल हाईवे से जोड़ने की हो, जालोर में रेल की मांग है, ये तमाम मुद्दे यहाँ पे आज से नहीं बरसों से चले आ रहे हैं और एक लंबा समय बीत गया जब जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है। चाहे हम प्रवासियों में भी जाते हैं, मेरा जाना हुआ हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, प्रवासियों की भी बहुत ये मांग रही है और ऐसे अत्यंत कई सालों के मुद्दे यहाँ पे जनता ढूंढ रही है उनका जवाब कि क्यों 20 साल बीतने के बाद भी जालोर सिरोही इतना पिछड़ा है, क्यों जालोर सिरोही का जो दोनों जिला मुख्यालय हैं उनको क्यों नहीं नेशनल हाईवे से अभी तक जोड़ा गया। ऐसे कई मुद्दे हैं और मुझे मानता हूँ कि जनता इसीलिए त्रस्त है कि यहाँ से इस बार भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस को मौका देना चाहती है। बिल्कुल सर, सांचौर नया जिला बना है। यहाँ पर पहले जालोर के अंदर आता था और अभी नया जिला बन गया है सांचौर विधानसभा। सांचौर में अभी तक जो रेल की जो फैसिलिटी है वो नहीं हो पाई है। जब आप अगर जीत करके आते हो सांचौर की जनता के लिए, क्या आप ये तोहफा दोगे उनको? देखिए, मेरे पूरा प्रयास रहेगा कि मैं केंद्र से मांग रखूं और केंद्र से पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि हम कम से कम इस क्षेत्र में जो भी यथासंभव हो, चाहे जालोर जिला मुख्यालय हो, चाहे सांचौर जिला मुख्यालय हो, मैं किसी एक जिला मुख्यालय की बात नहीं करता, मगर यहाँ पे रेल की सुविधा बढ़नी चाहिए, ये बात तय है। बिल्कुल सर, जालोर सिरोही की जो जनता है उनसे आप क्या उम्मीद रखते हो? मतलब उनका जो विश्वास है वो आप पर किस तरह से बनना चाहिए, उनके लिए आप क्या मतलब बोलना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जालोर सिरोही की जनता को कि 36 कौमों को साथ लेके चलूँगा। पहली बात, सबके सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा। जालोर सिरोही के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा मेरी तरफ से। और जो जालोर सिरोही का जो विकास, इस पूरे संसदीय क्षेत्र का जो विकास का पहिया पटरी से उतर गया, उसको पुनः वापस पटरी पे लाऊंगा। सर, आप जोधपुर से, आपका गृह जिला जोधपुर है। जालोर सिरोही पे सिरोही की जनता जो है, यहाँ पे सिरोही से जो टिकट मिली अपोजिट पार्टी में, आपके जो मुकाबले में आपके मैदान में आपके सामने होंगे लूम्बाराम चौधरी को, वो सिरोही से स्थानीय है। वहीं फिर आप जो मुकाबला है उसको किस तरह से लेते हो? आपके और आपके जो प्रत्याशी उनसे है, आपके सामने जो है उनका जो मुकाबला है आप दोनों का, आप उसको किस तरह से लेते हो? देखिए, इस बार जैसे मैंने कहा कि जनता मानस बना चुकी है कि बहुत हुआ भाजपा 20 साल, बहुत हुआ भाजपा 20 साल, अब जालोर सिरोही को छोड़ दो, ताकि जो विकास रुका है उसको अब हम एक नई सोच के साथ उसको आगे बढ़ाएं। और जालोर सिरोही क्यों पिछड़ गया, ये जनता अब सवाल पूछ रही है। 20 साल कम नहीं होते, 2 दशक है 20 साल, और इसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। आप आओगे तो जालोर सिरोही को कभी नहीं पिछड़ने दोगे? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जालोर सिरोही को
जो एक सांसद का दायित्व बनता है। मुझे तो यहाँ तक मालूम पड़ा कई पंचायतों में घूमने पे कि लोग कह रहे हैं कि हमने कभी यहाँ के सांसद के दर्शन ही नहीं किए। ऐसे भी पंचायतें में जहाँ पे आज तक सांसद 15 साल में नहीं पहुँच सके, 15 साल भी उनको कम पड़ रहे हैं। और कुछ बचता है फिर जनता को सोचने। सर, यहाँ पर जो पहले सांसद थे बीजेपी के देवजी भाई पटेल, जब साहचोर विधानसभा से उनको टिकट भी मिली थी, खैर उनका विरोध भी रहा था लोगों द्वारा, तो उस पर क्यों था कि यही कारण कि वो यहाँ पर आए नहीं, जनता से मुंह तक नहीं दिखाया? देखिए, मैं यही मानता हूँ कि जिस तरह से जनता में आक्रोश है कि भाई हमारे 20 साल आपने ले लिए, 15 साल ले लिए देवजी पटेल ने, तो ये आक्रोश ही है जो झलक रहा था। बिल्कुल, आपको टिकट मिली है, युवा चेहरा देखते हुए कांग्रेस ने दी है। और भी यहाँ पर राजस्थान में अगर हम लोकसभा जो है सीट उन पे बात करें, जहाँ पर युवा प्रयास कर रहे हैं टिकट के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, वहाँ पे अगर उनको टिकट नहीं मिलते तो युवा फिर निर्दलीय भी मैदान में उतर जाते हैं। आप किस तरह से युवाओं को देखते हो कि राजनीति में युवाओं को जो है वो मौका देना चाहिए? देखिए, पार्टी हाईकमान तय करता है। मुझे भी कोई टिकट मिला है तो कोई 15-18 साल काम करने के बाद मिला है। कितने साल? 18 साल काम करने के बाद मुझे मौका मिल रहा है। मैंने 2003 से शुरुआत करी थी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में। फिर मुझे लाठी खाई यूथ कांग्रेस के कार्यक्रमों में बिना किसी पद के। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी देखती नहीं है। हम जैसे युवाओं को भी पार्टी ने हमारा 15-17 साल बाद मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे जो काम करते रहेंगे उनको मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। एंड ये थे हमारे साथ वैभव जी गहलोत, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से इनको टिकट मिली है। सर हमारे साथ इनसे हमारी बातचीत हुई चुनाव को लेकर के, ये सिरोही जालोर की जनता के लिए क्या सोचते हैं, क्या काम करेंगे और यहाँ की जनता से क्या आशा रखते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।